तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी को याद होगा आज से कुछ समय पहले फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के द्वारा एक दस्तावेज पब्लिश कर दिया था, जिसे बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसमें बताया जा रहा था कि भारतीय वायुसेना भविष्य में लगभग 114 की संख्या में रफाल फाइटर जेट खरीद सकती है। इसमें 90 की संख्या में रफाल F4 होंगे और साथ ही 24 की संख्या में रफाल F5 होंगे। F5 जो कि वर्ष 2030 तक तैयार होगा, उसके बाद वो प्रोडक्शन में जाएगा। तो क्या अब इसको लेकर समय आ चुका है? साथ ही जो भारत के एमका के लिए इंजन तैयार करना है नेक्स्ट जेन का, क्या इसको लेकर भी कोई नई चीज आने वाले कुछ समय में हमें देखने के लिए मिल सकती है? और जो फ्रांस को लेकर बार बार कहा जाता है कि फ्रांस के द्वारा भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा जा सकता है, तो क्या इसको लेकर भी कोई नई खबर आने वाले समय में निकलकर सामने आ सकती है? चलिए आगे सभी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस के विजिट पर गए हैं। उनका लंबा चौड़ा विजिट होगा। इस दौरान वैसे तो वो 2 देशों का विजिट करेंगे, लेकिन स्पेशली उनका विजिट फ्रांस होने जा रहा है। और रिपोर्ट्स में बताया ये जा रहा था कि इस दौरान भारत के एमका फाइटर जेट के लिए इंजन को लेकर अंतिम प्रारूप तैयार किया जा सकता है, क्योंकि इससे ठीक पहले एक खबर और निकल कर आई थी, वो भी मैंने आपको बताई थी और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एरो इंडिया 2026 में इसकी डील फाइनल हो सकती है, जो कि लगभग $7 बिलियन के आसपास की रहेगी। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि इन सब चीजों पर एक कदम और आगे पहुंच चुके हैं हम, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के विजिट पर आ रहे हैं। आप आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसमें इन्हीं संभावनाओं को जोर देकर बताया गया है। संभावना यहाँ पर रफाल को लेकर ज्यादा बताई जा रही है, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किसी प्रकार की कोई डील फाइनल या तो हो सकती है, या फिर इसको लेकर कोई नया सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि इसमें कुछ फॉर्मल चीजें अभी भी बाकी हैं। बताया जा रहा है कि अगर इस डील को कंडक्ट करना है तो इसमें डीएसी की मंजूरी इस प्रोजेक्ट को मिलना आवश्यक है। इसके बाद कीमतों को लेकर तय किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। साथ ही जो एनुअल बजट होता है, इसमें पर्याप्त प्रावधान इसको लेकर करने होंगे। अगर ये सारी चीजें कर दी जाती है तो MRFA के तहत 114 रफाल का रास्ता साफ हो जाएगा। बाकी की सारी चीजें तो हम लोग देख ही पा रहे हैं। MRO फैसिलिटी हो रफाल की, M88 की MRO फैसिलिटी हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करानी हो, या फिर रफाल के अलग अलग पार्ट्स और कलपुर्जे वगैरह भारत में तैयार करवाए जाने हो, इन सब को लेकर तैयारियां तो इन्होंने पहले ही शुरू कर दी है। रफाल का इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार करने वाली थेल्स कंपनी भी भारत के अंदर काम अपना शुरू कर चुकी है। तो कहने का मतलब सारे रोड मैप तो तैयार कर लिए गए हैं, बस एक अंतिम मुहर लगनी बाकी है। लेट्स सी कि वो कब तक लगता है। रही बात इंजन की, तो वो तो हमारे लिए 114 रफाल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संभवतः इसको लेकर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें इस दौरान जरूर देखने के लिए मिल सकता है। इनके विजिट की अगर बात की जाए तो 19 से लेकर 20 फरवरी के बीच में ये न्यू दिल्ली पहुंच सकते हैं। यहाँ पर AI इम्पैक्ट समिट होने जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों भारत आएंगे। साथ ही ये एक और एंगल से हमारे लिए काफी उपयुक्त विजिट होगा इनका, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों को देखने के लिए ये मिल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह ही इमैनुअल मैक्रों को भी डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो भी उनके सामने झुकने की कोशिश नहीं करता, उनको वो अपनी टारगेट पर ले रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों की तो उन्होंने नकल तक करने की कोशिश की और इनको लेकर काफी अनाप शनाप बातें कही। मैक्रों ने भी कह दिया कि देखिए, मैं किसी का दास वगैरह नहीं हूँ। तो अल्टीमेटली माहौल काफी गर्म है। ऐसी परिस्थिति में एक मजबूत, ताकतवर और भरोसेमंद सहयोगी अगर भारत के विजिट पर आ रहा है, तो ये डिफेंस डील्स के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और अगर इस बीच पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर कोई डील हो जाती है, तो ये भी हमारे लिए एक अतिरिक्त प्लस पॉइंट होगा। फ्रांस जैसे बड़े देश को हमारा स्वदेशी वेपन हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।